गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एस्टरडे के लेक्चर में हमने डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें कुछ सिनॉप्सिस मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, उसके बाद ऑर्डर किसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आपने मेरा कल का लेक्चर अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 भी स्टार्ट की थी। उसमें हमारे 2 एग्जाम्पल हुए थे और मैंने कुछ होमवर्क दिए थे। मैक्सिमम स्टूडेंट ने होमवर्क सॉल्व किए, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने होमवर्क सॉल्व नहीं किए। उनको मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको होमवर्क सॉल्व करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम गई होंगी तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने मेरा वीडियो लाइक या शेयर नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसके बाद जो भी मैं मोटिवेशनल वीडियोस भेजूंगा या फिर वैदिक मैथ्स के वीडियोस भेजने वाला हूं, वो सभी वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, अगर मैंने वो वीडियोस आपके ग्रुप में भी नहीं डाला होगा तो भी वो आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, नाउ in this today's lecture we see exercise 4.1 example number 3. Find x and y if given that this determinant which is equal to x plus iy where I square which is equal to -1, ये आपको कंडीशन दी है। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे अगर x और y की वैल्यू दी तो कोई डिटरमिनेंट जो दिया रहता है वो किससे इक्वल दिया रहता है, तो ये इससे इक्वल है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो एज इट इज मैं ये पहले लिख रहा हूं 4i i क्यूब 2i 1 3i स्क्वायर 4 5 -3 एंड i। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, या विच इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिटरमिनेंट हो उसका ऑर्डर अगर 3x3 हो, 3x3 यानी 3 रोज हॉरिजॉन्टली रोज रहते हैं, वर्टिकली कॉलम रहते हैं। 3 रोज 3 कॉलम का अगर कोई डिटरमिनेंट है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसकी पोजीशन क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए यहां पे मैं लिखूंगा 4i इंटू, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ दो और जो बचे उसका डिटरमिनेंट 3i स्क्वायर 4 -3i। उसके बाद हमेशा मिडिल साइन क्या रहता है, यस माइनस का रहता है, तो i क्यूब, और यहाँ पे क्या रहेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो, इसकी पोजीशन क्या है देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थी, एलिमेंट छोड़ दो, ये आएगा 1 5 4 और i। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट छोड़ दे मैंने, जो बचे 1 5 4 i यहाँ पे लिख ले। उसके बाद यहाँ पे साइन प्लस का आता है 2i। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आप 2i की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट छोड़ दो, इसका डिटरमिनेंट 1 5 3i स्क्वायर -3 which is equal to what, x plus iy। नाउ देखो यहाँ पे 4i इंटू 3i स्क्वायर इंटू 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, ये 1 नहीं है, सॉरी i है। ठीक है, 3i इंटू i, तो ये आएगा 3 इंटू i रेस टू पावर होल क्यूब, इसका पावर 1 है ना स्टूडेंट्स, तो a रेस टू पावर m इंटू a रेस टू पावर n कितना होता है, a रेस टू पावर m प्लस 1, तो 2 प्लस 1 इज नथिंग बट 3, तो i क्यूब हो गया माइनस, यहाँ पे इसका साइन आपने पता होगा, इसका साइन माइनस और ये माइनस 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 प्लस, या चलो एक स्टेप मैं आपके लिए लिख ही रहा हूं, ये आएगा 3i स्क्वायर इंटू i माइनस 4 इंटू -3, ठीक है, माइनस i क्यूब को स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिख सकता हूं i स्क्वायर इंटू i, इसका पावर 1 है ना, तो 2 प्लस 1 3, a रेस टू पावर m इंटू a रेस टू पावर n, और इसको सॉल्व कर लो 1 इंटू i माइनस 5 इंटू 4 प्लस 2i, इसको भी सॉल्व कर लो 1 इंटू -3 माइनस 5 इंटू 3i स्क्वायर विच इज इक्वल टू x प्लस iy। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 4i i स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है आपको, i स्क्वायर की वैल्यू, i स्क्वायर की वैल्यू -1 दी है एग्जांपल में, वही पुट कर रहा हूं मैं, 3i स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू i माइनस माइनस प्लस 4 3 12 माइनस, अगेन यहाँ पे इसको आप ब्रैकेट में लिख लो ना, आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन यहाँ पे स्टूडेंट -1
इंटू आई, 1 इंटू आई माइनस 5 फोर जा 20 प्लस 2i, 1 इंटू माइनस 3 कितना होता है -3, माइनस 5 इंटू 5 3 जा कितना होता है 15 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे लिख दो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये हमको गिवन दिया था, यहाँ पे दिया है ना गिवन, वही मैंने वहां पे लिखा है और मल्टीप्लीकेशन किया है। तो 4i इंटू देखो यहाँ पे 3 इंटू -1 -3, तो ये -3i हो जाएगा प्लस 12 माइनस माइनस प्लस i -20 प्लस 2i -3। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे -3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो -3 प्लस 15 कितना होता है -3 प्लस 15 यस 12, -3 प्लस 15 12 विच इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अभी देखो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आएगा 4 3 जा 12 और ये साइन माइनस का i इंटू आई स्क्वायर प्लस 12 4 जा 48i प्लस i इंटू आई स्क्वायर माइनस 20 इंटू आई 20i प्लस 12 टू द 24i विच इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अभी यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट -12 आई स्क्वायर की वैल्यू हमको दी है -1, तो ये यहाँ पे पुट करना है प्लस 48, चलो मैं एक स्टेप भी लिख लेता हूँ ना 48i प्लस अगेन आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अभी ये देखो -20i कहां से आई स्टूडेंट आई इंटू आई स्क्वायर और ये -20i प्लस 24i कितना होगा प्लस 4i विच इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 12 देखो ये माइनस माइनस प्लस 12 -1 प्लस 48, चलो मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, ये 12 माइनस 1 11, तो 11 प्लस 48 प्लस 4 52i विच इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। कितना गया स्टूडेंट 11 प्लस 52 इक्वल टू x प्लस, देखो 11 प्लस 52 i विच इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अभी क्या होता है स्टूडेंट्स x प्लस आई वाई आपने कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने नहीं पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म होता है x प्लस आई वाई, ठीक है। इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, तो अगर मैं मान लो 3 प्लस 5 i अगर ऐसा है तो x अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करता हूं बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो x की वैल्यू क्या रहेंगी 3 रहेंगी और y की वैल्यू 5 रहेंगी। वैसे स्टूडेंट यहाँ पे देखो जो जिसपे हमेशा याद रखो कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसमें i लगा रहता है वो इमेजिनरी नंबर रहता है और जिसमें i नहीं लगा रहता है वो रहता है रियल नंबर। तो इसमें i है, तो अगर ये दो नंबर्स इक्वल कब रहेंगे जब मैं x इक्वल टू 11 लिखूंगा और y इक्वल टू 52 लिखूंगा। इसमें 11 क्या है स्टूडेंट 11 इज द रियल नंबर, तो रियल नंबर का इक्वल रियल नंबर के साथ ही इक्वल रहता है और इमेजिन नंबर के साथ ही इक्वल रहता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट नेक्स्ट बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको पता चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही जनरल फॉर्म है, तो x इक्वल टू क्या आएगा बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर x इक्वल टू 11 एंड y इक्वल टू कितना आएगा 52 एंड y इक्वल टू 52। तो ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं था स्टूडेंट, क्रिटिकल है लेकिन डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लो, इसका इस टाइप का अगर होमवर्क चाहिए मैं होमवर्क आपको दे दूंगा। इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो, आप इसको नोट डाउन करके रख लो। हेलो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम फोर्थ वाला एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट्स।
और ये डिटरमिनेंट को दिया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैंने जो यस्टरडे के क्लास में जो आपको वीडियो भेजा था उसमें सिनॉप्सिस में मैंने बताया था कि अगर कोई डिटरमिनेंट है तो उस डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो माइनर के लिए मैंने सिंबल बताया था कैपिटल एम, उसके बाद कोफैक्टर का मैंने फार्मूला भी बताया था, कुछ हिंट्स भी बताई थी कि अगर अगर आई प्लस जे की वैल्यू अगर इवन नंबर आती है तो माइनर जितना आता है उतना ही कोफैक्टर आता है। अगर आई प्लस जे की वैल्यू ऑड नंबर आती है तो माइनर अगर मान लो 5 आता है तो उसका जो साइन है वो निगेटिव में आता है कोफैक्टर का, ठीक है स्टूडेंट। तो जो भी डिटरमिनेंट है पहले वो मैं लिख लेता हूं 2 -1 3 1 2 -1 5 7 2, ठीक है स्टूडेंट। अभी मैं यहाँ पे मैं चॉक से लिख रहा हूँ, आप समझने के लिए पेंसिल से लिख लेना। इसका जनरल फॉर्म क्या है स्टूडेंट? A11 A12 A13 isn't it? A21 A22 A23 here A31 A32 and A33 इसका जनरल फॉर्म है स्टूडेंट। तो नाउ to find what we have to find? We have to find minor and cofactor. To find minors and cofactor. Instead of 2 we have to write आप we लिख सकते हो, ठीक है। We find minor and cofactor। तो मैंने बोला है A11 ये जो रहता है ना स्टूडेंट, ये किसके फॉर्म में रहता है? AIJ के फॉर्म में रहता है। ये आपको पता है। I मिस क्या होता है? I थ्रो, ठीक है। और J मिस क्या होता है? Jth कॉलम, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी क्वेश्चन क्या है? A11 है तो मैं लिख सकता हूं A11 इक्वल टू, और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट की माइनर का फॉर्मूला क्या है। माइनर के लिए कौन सा सिंबल यूज करना है? कैपिटल एम 11। अभी देखो इसकी पोजीशन क्या है स्टूडेंट? A11 की आई की वैल्यू क्या है? 1 मिस फर्स्ट रो, आई मिस फर्स्ट रो, और ये 1 भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो स्टूडेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बच गए एलिमेंट्स। इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लो 2 -1 7 2। तो ये कितना आता है स्टूडेंट? 2 2 जा 4 माइनस प्लस 7 1 जा 7 4 + 7 विच इज इक्वल टू 11। अभी स्टूडेंट जिसका माइनर निकाला है उसी का ही कोफैक्टर निकाला जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो कोफैक्टर का सिंबल क्या है स्टूडेंट? मैं यहां पे लिख रहा हूं कोफैक्टर ऑफ A11, और इसका सिंबल है स्टूडेंट कैपिटल A11, और इसका फॉर्मूला है -1 I + J इंटू माइनर ऑफ M11। जिसका माइनर निकाला है उसी का ही आपको कोफैक्टर निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो -1 I की वैल्यू क्या है? I मिस रो और J मिस कॉलम, तो 1 + 1। M11 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है, 11 है यहाँ पे लिखना आपको। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट? -1 1 + 1 2 इंटू 11। तो ये हो गया 1 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 11। अभी स्टूडेंट मैंने आपको एक हिंट दी थी कि देखो ये आई थ्रो है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। 1 + 1 अगर 2 अगर इवन नंबर आता है तो माइनर का जितना आंसर आएगा उतना ही कोफैक्टर का आंसर आएगा। अगर मान लो यहाँ पे 1 + 2 है, जैसे हम इसके बाद 1 + 2 सॉल्व कर रहे हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 2 कितना होता है स्टूडेंट? 3 होता है, एंड 3 इज द ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के सिचुएशन में क्या होता है? माइनर का अगर साइन प्लस है तो कोफैक्टर का साइन चेंज होता है, माइनस हो जाएगा। अगर इवन नंबर आता है तो इसकी वैल्यू जितनी है उतनी इसकी वैल्यू आती है, ये हमेशा के लिए याद रखो स्टूडेंट। अभी मैंने यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला एक्सपांड करके दिया है, उसके बाद मैं फॉर्मूला एक्सपांड करके नहीं दिया हूं, मैंने जो हिंट बताई वो लिख रहा हूं। A12 इक्वल टू क्या आएगा? माइनर ऑफ M12। अभी इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। M12 की पोजीशन क्या है? M12 की पोजीशन सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट आपको छोड़ना है। 1 5 -1 2 1 5 -1 2 इसको डिटरमिनेंट में लिखना है। 2 1 जा 2 माइनस प्लस 5 1 जा 5 2 + 5
7 होता है स्टूडेंट्स। अभी मुझे बताओ कि अगर इसका -7 आया है तो इसका कोफैक्टर कितना आया। मैंने हिंट बताई थी कि 1 + 2 क्या होता है, 1 + 2 3 होता है। 3 इज द ऑड नंबर। अगर i + j की वैल्यू अगर ऑड नंबर आती है तो क्या करना है स्टूडेंट, इसका साइन चेंज करना है कोफैक्टर में, क्योंकि 1 + 2 क्या होता है, ऑड नंबर। तो देयरफॉर कोफैक्टर क्या आएगा, a11 इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, a11 इक्वल टू ये आएगा सॉरी a12 है, ये आएगा -7 आएगा, ये आएगा -1। या पहले मैं 1-2 इसमें फॉर्मूले पुट कर रहा हूं, उसके बाद मैं शॉर्टकट लिखूंगा, ठीक है। तो a12 इक्वल टू फॉर्मूला -1 i + j इंटू m12। तो स्टूडेंट -1 i + j मीन्स 1 + 2 m12 की वैल्यू 7। तो ये कितना आएगा, -1⁻³ इंटू 7 विच इज इक्वल टू -7, क्योंकि 1 + 3 क्या है, 1 + 2 क्या है, 3 होता है, विच इज ऑड नंबर। उसके बाद ये देखो स्टूडेंट्स, a13 इक्वल टू m13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका डिटर्मिनेंट 1 5 2 7, सॉल्व कर लो इसको। 7 - 10 विच इज इक्वल टू -3, 7 - 10 इक्वल टू -3। अभी बताओ स्टूडेंट a12 इक्वल टू क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर हमको पता रहता है, 1 + 3 क्या होता है 4, 4 इज द इवन नंबर, इसलिए इसका आंसर, इसका जो कोफैक्टर है माइनर का कोफैक्टर भी इसका a13 का माइनर जितना आता है उतना ही कोफैक्टर आएगा। आप ट्राई करके देखो, i + j इंटू m13, तो -1 i + j की वैल्यू सॉरी m13 है ना, m13 1 + 3 इंटू m13 की वैल्यू -3, तो -1 1 + 3 4 इंटू -3, तो आएगा 1 इंटू -3 विच इज इक्वल टू -3, ठीक है स्टूडेंट। अभी इसके बाद के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। a11 विच इज इक्वल टू m11, कितना आएगा ये देखो, m11 की m12 नहीं सॉरी m21 है, m21 है, 21 मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका डिटरमिनेंट देखो स्टूडेंट, -1 3 7 2, कितना आता है ये, 2 इंटू -1 -2 -7 3 दा 21, तो ये आएगा -23, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद a21 जिसका माइनर है उसका ही कोफैक्टर है, तो मुझे बताओ अभी इसमें मैं हर इसमें फॉर्मूले लिख के नहीं देने वाला हूं। देखो 2 + 1 3 होता है, 3 इज द ऑड नंबर, इससे ये -23 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 23। उसके बाद ये निकालना है मुझे a22 यानी माइनर उसका m22। इसी क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 22 मींस aij के फॉर्म में रहता है ना, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 2 5 3 2, सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4 5 3 जा 15, तो 4 - 15 कितना होता है स्टूडेंट, ये होता है -11। अभी मुझे बताओ इसका कोफैक्टर कितना आएगा, 2 + 2 क्या होता है स्टूडेंट, 2 + 2 4 विच इज इवन नंबर, इसलिए इसका आंसर -11 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट a23 इक्वल टू माइनर ऑफ 23 मींस सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो किसका मुझे डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा, 2 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 5 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 5 -1 7, तो 7 2 जा 14 + 5 14 + 5 विच इज 19। तो स्टूडेंट इसका कोफैक्टर कितना आएगा, a23 विच इज इक्वल टू 3 + 2 5 होता है, 5 इज द ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर आए तो साइन चेंज होता है, तो -19 आएगा इसका। ये हो गया स्टूडेंट a23, ठीक है ना। मैं ये वाला एग्जांपल जो लिखा है ना वही मिटा रहा हूं। देखो स्टूडेंट यहाँ पे भी a23 हो गया। अभी क्या लिख रहा हूं मैं, a31 यानी m31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना आएगा -1 2 3 -1, तो -1 इंटू -1 1 6 विच इज इक्वल टू -5, तो इसका कोफैक्टर कितना आएगा, a31 इक्वल टू 3 + 1 4 यानी -5 आएगा। उसके बाद a32 इसका माइनर m32
माइनर लिखने का क्या सिंबल है, कैपिटल यम। तो M32 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो किसका डिटरमिनेंट 2 1 माइनस 2 1 3 -1। देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 1 3 -1 सॉल्व कर लो। क्या आएगा -2 -3 विच इज इक्वल टू -5। तो स्टूडेंट इसका कोफैक्टर कितना आएगा, A32 इक्वल टू 3 + 2 5 होता है, 5 इज द ऑड नंबर, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज होगा। नेक्स्ट A33 यानी M33 थर्ड रो, सॉरी क्या था स्टूडेंट, 2 ही था, ठीक है। तो ये M33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इसका डिटरमिनेंट 2 -1 1 2 2 2 जा 4 और ये माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5। तो इसका कोफैक्टर कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा A33 इक्वल टू 3 + 3 6 होता है, 6 इज द इवन नंबर, इसलिए ये 5 है माइनर, वही कोफैक्टर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने जो फॉर्मूला था कोफैक्टर का वो बस यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। कहाँ पे एक्सप्लेन किया बता रहा हूं मैं आपको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, A11 A12 और A13 पे जगह, बाकी जगह फॉर्मूला यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने जो हिंट बताई है उस तरह से अगर आप एग्जाम्पल लिखते हो, सॉल्व करते हो, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क मिल सकते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 मार्क ही मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी एक इसमें आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है कोफैक्टर का, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इवेल्युएट A इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट, आल्सो फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंटिंग सेकंड रो। तो मुझे बताओ स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टली हमेशा क्या रहते, रो रहते, सेकंड रो बोला है तो कौन सा रहेगा, ये फर्स्ट रो विच इज R1, ये सेकंड रो विच इज R2 और ये थर्ड रो R3। तो क्या बोला है, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, यानी सेकंड रो में कौन से है 6 0 4, इसका मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, यस इसका मुझे माइनर फाइंड करना है और कोफैक्टर फाइंड करना है ऑफ द डिटरमिनेंट एंड वेरीफाई। साथ में ये जो क्वेश्चन बोले ये वेरीफाई करना है, माइनस है क्या, यस माइनस A21 इंटू माइनर ऑफ M21, ये इक्वल टू वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ A मींस इस डिटरमिनेंट को मैं अगर सॉल्व करता हूं तो उसकी वैल्यू जितनी आती है वो वैल्यू इससे इक्वल रहनी चाहिए स्टूडेंट। सेम यहाँ पे मैंने इसके पहले के एग्जांपल में आपको बोला था कि कोफैक्टर का सिंबल कैपिटल A है, बराबर है। और आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे कैपिटल C दिया है, देखो यहाँ पे मेंशन करके दिया है कि C21 C22 और C23 क्या है, कोफैक्टर ऑफ A21 A22 और A23। यहाँ पे कोफैक्टर का सिंबल कैपिटल C दिया है स्टूडेंट, लेकिन मैंने इसके पहले के एग्जांपल में आपको कैपिटल A बोला है, वो गलत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कैपिटल A लिखना होगा तो आप कैपिटल A भी लिख सकते हो, या फिर कैपिटल C लिखना है तो कैपिटल C भी लिख सकते हो, ठीक है। पुराने टेक्स्ट बुक में कैपिटल A था इसलिए मैंने कैपिटल A लिखा है, लेकिन इस नए सिलेबस में नए टेक्स्ट बुक में कोफैक्टर को कैपिटल C से डिनोट किया गया है स्टूडेंट। तो ठीक है, तो हम कोफैक्टर को कैपिटल C लेंगे, डजंट मैटर, ठीक है। उसमें कुछ डरने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप C लिख सकते हो। देखो यहाँ पे M21 M22 और M23, इसको क्या बोला है कि वे माइनर्स है, किसके हैं, A21 A22 और A23 के। और ये जो है कैपिटल C21 C22 ये क्या कोफैक्टर है उसके A21 A22 और A23 के। तो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, क्या है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7 हो गया स्टूडेंट। अभी पेंसिल से क्या लिखना है आपको, मैं तो यहां से चॉक से लिखूंगा, यहाँ पे पेंसिल से लिखने वाला नहीं हूं। आपको अपने फेयर कॉपी में क्या लिखना है पेंसिल से, इसका जनरल फॉर्म A11 A12 A13 A21 A22 A23 here A31 A32 and A33, ठीक है स्टूडेंट। और ये बात आपको पता चाहिए कि AIJ मींस क्या होता है, I मींस रो और J मींस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है कॉलम होता है, वी नो दैट वेरी वेल, ठीक है। तो मुझे क्या बोला अभी, फाइंड एंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पहले बोला है, किसके कोफैक्टर बोला है,
सेकंड रो के। तो हमारा सेकंड रो यानी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो नंबर्स रहते हैं या एलिमेंट्स रहते हैं उसको रोज बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो मुझे इसके क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट, पहले माइनर एंड कोफैक्टर। तो यहां पे मैं लिखता हूं ऑन सेकंड रो, ठीक है। अभी सेकंड रो में ये आ गया A21, तो मैं यहां पे लिखता हूं माइनर ऑफ 21। आप ऐसा लिख सकते हो स्टूडेंट, A21 इक्वल टू, या ऐसा लिख सकते हो माइनर ऑफ A21, माइनर ऑफ A21 इक्वल टू माइनर ऑफ 21, ठीक है। या आप ऐसा लिख सकते हो, डायरेक्ट कंफ्यूजन मत होने दो। M21 यानी माइनर ऑफ 21, और इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 6, क्योंकि मुझे इसका ही माइनर फाइंड करना है स्टूडेंट। तो क्या है इसकी पोजीशन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 यानी पहले रो आता है उसके बाद कॉलम आता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो डिटरमिन इसका -3 5 -3 5 -7, इसको सॉल्व कर लो। माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 -5 5 जा 25। तो ये हो गया स्टूडेंट -4 हो गया ये। अभी देखो, जिसका माइनर निकाला जाता है उसी का कोफैक्टर निकालना पड़ता है। तो इसका कोफैक्टर, अभी कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, कोफैक्टर ऑफ A21 विच इज इक्वल टू C21। कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या बोला इन्होंने, या इन्होंने C डिनोट किया है ना, इसलिए इस एग्जांपल में मैं C डिनोट कर रहा हूं। आप कैपिटल A भी डिनोट कर सकते हो स्टूडेंट। तो कैपिटल C में फॉर्मूला वही रहेगा, -1 I प्लस J इंटू माइनर ऑफ M21। तो -1 I प्लस J यानी 2 + 1, और M21 कितना है स्टूडेंट, -4। और इसका आंसर कितना आता है आपको डायरेक्ट भी पता रहना चाहिए। 2 + 1 क्या होता है, 3 इज द ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो माइनस जितना है उसका जो साइन रहेगा उसके अपोजिट साइन कोफैक्टर का रहेगा। तो 2 + 1 3 होता है, तो -4 आ गया, तो कितना आ गया, आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट। अभी मैं ये फॉर्मूला लिखना हूं, डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूं। M21 हो गया। अभी M22, चलो ये फिलहाल आपके समझने के लिए रख रहा हूं। M22 इक्वल टू, M22 ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो जो एलिमेंट बचे हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ के वो आपको डिटरमिनेंट में लिखना है। 2 1 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 1 5 -7 सॉल्व कर लो इसको। 2 7 जा -14 -5 -14 -5 विच इज इक्वल टू -19। तो स्टूडेंट इसका कोफैक्टर कितना आएगा, कोफैक्टर का सिंबल कैपिटल C दिया है यहाँ पे। तो देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ 2 कितना होगा, 2 + 2 4 इज द इवन नंबर, इसलिए ये -19 आ जाएगा इसका कोफैक्टर। आप समझ रहे हो ना एग्जांपल, ठीक है। मैंने ये डाउट्स क्लियर कर दिया आपको कि आप कोफैक्टर के लिए कैपिटल A भी लिख सकते हो या कैपिटल C भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये बचा स्टूडेंट अभी A23। नाउ A23 अभी इसका क्या है, माइनर ऑफ 23 यानी 4 है। यहां पे जैसे ये 0 था वैसे आप यहां पे लिख सकते हो 4 विच इज इक्वल टू, इसकी पोजीशन क्या है स्टूडेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो जो बचे उसका डिटरमिनेंट लिख लो, 2 1 -3 5 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 1 -3 5 5 3 जा 10 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 10 + 3 विच इज इक्वल टू 13। तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका कोफैक्टर आएगा, कोफैक्टर सिंबल कैपिटल C है। देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ A23 विच इज इक्वल टू 2 + 3 5 इज द ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो क्या होता है, जो माइनर आता है उसका अपोजिट साइन यहाँ पे कोफैक्टर का आता है, तो ये -13 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन था, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड रो ऑफ डिटरमिनेंट, ये हो गया। अभी कौन सा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है स्टूडेंट, वेरीफाई वाला, ठीक है। तो जो मैंने अभी तक ये सॉल्व करके दिया है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना, मैं ये पोर्शन इरेज कर रहा हूं।
अभी क्या बोला है स्टूडेंट, देखो अभी क्या बोला है कि ये प्रूव करना है मुझे। नाउ मैं कंटिन्यूएशन कर रहा हूं। वैल्यू ऑफ ए यानी ये जो डिटर्मिनेंट है उसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7। अभी स्टूडेंट आपको पता चाहिए कि कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड की है। फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल हमने सॉल्व ऑलरेडी किया है, तो यहां से स्टार्ट करना है। 2 इंटू इसी क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट छोड़ना है, जो बचे उसका डिटरमिनेंट 0 4 5 -7। उसके बाद हमेशा मिडिल में साइन माइनस की आती है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है तो उसको ब्रैकेट में लिख दो। इसकी क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट 6 1 4 -7, ये 64 नहीं है, थोड़ा स्पेस रख रहा हूं, ठीक है। इसकी क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 6 1 4 -7 अलग लिखना है। उसके बाद +5, उसकी क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे 6 1 0 5। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 इंटू 7 इंटू 0 कितना होता है, 0 - 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा स्टूडेंट। ये 6 7 जा -42 -4 प्लस 5 इंटू 6 5 जा 30 हो गया। 5 इंटू 6 5 जा 30, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, -40 प्लस 3 इंटू -42 -4 -46 प्लस 5 3 जा 150 होता है स्टूडेंट। तो -40 और ये इसका मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 3 4 3 6 जा 18 कैरी 1 3 4 जा 3 6 जा 18 कैरी 1 3 4 जा 12 12 प्लस 1 13 138 प्लस 150। उसके बाद यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, कितना आएगा स्टूडेंट, ये वैल्यू ऑफ ए -40 -138 कितना होगा, -178 प्लस 150, तो ये आएगा स्टूडेंट देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू कितना आ रहा है, -28। इसको आप बॉक्स में लिख सकते हो समझने के लिए, ठीक है। ये हो गया, यानी मैंने ये साइड क्लियर कर दी स्टूडेंट्स। अभी मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। नाउ इसको सॉल्व करो। अभी m21 प्लस a22 इंटू m22 माइनस a23 इंटू m23। माइनस ही है कि यहाँ पे माइनस है शायद, और बीच में भी माइनस ही है, हाँ ठीक है स्टूडेंट। तो अभी देखो m21 मैंने इसके पहले के इसमें सॉल्व किया है, लेकिन मैंने वो इरेज किया था, मुझे ही पता नहीं है कि m21 और m22 और m23 की वैल्यू क्या आई थी। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। माइनस a21 यानी यहाँ पे माइनर नहीं निकालना है, जिसमें m लगा है कैपिटल वो हो गया माइनर, जिसमें कैपिटल C लगा है वो हो गया कोफैक्टर। तो a21 का मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म लिख के दिया था ना आपको, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 लिख के दिया था। तो माइनस यहां पे लिख लो आप, इंप्लाइज माइनस a21 की वैल्यू क्या है अभी 6 है, तो 6 इंटू m21 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना आया था -3 इंटू 5 इंटू -7 प्लस a22 की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट 0 इंटू m22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 215 -7 215 -7 माइनस a23 की वैल्यू 4 इंटू m23 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 21 3 5। तो इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट अभी, ठीक है। -6 ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21 -25 प्लस ये तो 0 हो गया स्टूडेंट, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करो उसका आंसर आपको 0 ही मिलने वाला है। -4 इंटू 5 2 जा, मैं ये नीचे सॉल्व कर रहा हूं,
चलिए ये भी कर रहा हूँ, 0 माइनस 4 इंटू 5 टू द 10 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 3 विच इज 13। तो M23 था सेकंड रो थर्ड कॉलम, 5 टू द 10 13। उसके बाद माइनस 6 21 माइनस 25 कितना होता है स्टूडेंट, माइनस 4 0 रहने दो, माइनस 4 10 प्लस 3 विच इज 13। तो 6 4 द 24 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 3 द 12 कैरी 2 4 1 द 4 13 4 द 52। तो ये कितना होगा स्टूडेंट, 24 इंटू 24 टू द माइनस 48 आता है, तो ये बचेगा माइनस 28। तो ये हो गया स्टूडेंट इक्वेशन 2। देखो अभी फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 मैं बोल सकता हूं ये इक्वल है करके, तो यहां पे लिखो, यहां पे मैं स्पेस बना रहा हूं, फॉर्म 1 एंड 2, फॉर्म 1 एंड 2 लिख सकता हूं मैं, ये माइनस A21 M21 प्लस A22 M22 माइनस A23 M23 इक्वल टू वैल्यू ऑफ A लिख सकता हूं। तो हमारा ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया ना आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, ठीक है। मैं ये इरेज कर रहा हूं, बस इसमें वैल्यू ऑफ A की वैल्यू आपको याद रखना है, कितना आया था, माइनस 28। देखो स्टूडेंट अभी ये बी वाला प्रूव करना है, तो LHS इक्वल टू, या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, देखो A21 पहले LHS ही लिख लो, LHS क्या है, A21 कोफैक्टर ऑफ 21, A22 कोफैक्टर ऑफ 22, A23 कोफैक्टर ऑफ 23। देखो स्टूडेंट A21 की वैल्यू क्या थी, A21 की वैल्यू क्या है, 6 है, और कोफैक्टर ऑफ 21, तो डायरेक्ट मैंने इसके पहले भी आपको कोफैक्टर निकाला है, ये जब एग्जांपल ये सॉल्व किया था तब। देखो C21 का माइनर कितना है, C21 का माइनर A21 का माइनर कितना है, ये -4 है स्टूडेंट, तो इसका कोफैक्टर कितना आएगा, 2 + 1 3 होता है, तो ये 4 आएगा, यहां पे आप 4 लिख लो, प्लस A22 की वैल्यू क्या है, 0 है, C22 इसका माइनर, देखो C22 का माइनर कितना है, इसका माइनर कितना है, -7 इंटू 2 -14 -14 -5 2 + 2 4 होता है, तो -19 ही आएगा कोफैक्टर। ये जब मैंने सॉल्व किया था, जब आपने स्क्रीनशॉट निकाला होगा तो आप देख लेना। उसके बाद प्लस A23, या आप ये एग्जांपल फेयर कॉपी में लिखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी स्पेस कम है, इसी कारण मैं कुछ पोर्शन इरेज कर रहा हूं। A23 की वैल्यू क्या है, 4, और C23 की वैल्यू कितनी है, इसका माइनस देखो पहले, 5 टू द 10 10 + 3 13, तो 2 + 3 5 होता है, तो ये आएगा -13। अभी देखो इसका आंसर अगर वैल्यू ऑफ A आता है, यानी 28 आता है, -28 आता है, तो ये भी सेकंड जो आपको पूछा स्टूडेंट, ये भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। देखो 6 4 द 24, 0 इंटू -19, ये 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 4 3 द -52, अगेन 24 -52 कितना होता है, -28 हो गया। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23 विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ये क्या हो गया स्टूडेंट, यहां पे लिखो नीचे, हेंस प्रूफ, यानी LHS इक्वल टू RHS यहां पे हमारी प्रूफ होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी जाती है तो फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, या पर्सनली कॉल भी करके पूछ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। आप इसको नोट डाउन करके रख लो।
देखो स्टूडेंट, उसके बाद 6 वाला एग्जांपल देख लेते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये एग्जांपल होने के बाद मैं कुछ होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, देखो व्हाट वी हैव टू गिवन इन दिस एग्जांपल, वी गिवन दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम। ठीक है, क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको थर्ड कॉलम एक्सपांड करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें थर्ड कॉलम कौन सा है स्टूडेंट, ये पता चाहिए। मैंने क्या बोला था कि वर्टिकली जो एलिमेंट्स रहते हैं वो हमेशा कॉलम रहते हैं, तो वर्टिकली ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। चलो ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है, ये क्या है, सेकंड कॉलम है, और ये क्या है स्टूडेंट, थर्ड कॉलम है। तो आपको थर्ड कॉलम एक्सपांड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहां पे नाउ यहां पे लिख दो एक्सपांडिंग थर्ड कॉलम, एक्सपांडिंग थर्ड कॉलम क्या आएगा, देखो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है आपको पता है स्टूडेंट, इसकी पोजीशन आती है A11, A12, A13, 21, 22, 23, A31, A32, A33। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड कॉलम का जनरल फॉर्म क्या है, A31 है, ये है ना थर्ड कॉलम, तो A13 इंटू यहां पे आएगा इंटू कोफैक्टर ऑफ A13 प्लस इसकी पोजीशन क्या है A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ A23, उसके बाद प्लस इसकी पोजीशन क्या है A33 इंटू कोफैक्टर ऑफ A33। हो गया। अभी देखो A13 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, A13 की वैल्यू है 2 इंटू कोफैक्टर का सिंबल मैं यहां पे कैपिटल C यूज कर रहा हूं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं C13 प्लस A23 की वैल्यू क्या है -4 इंटू कोफैक्टर ऑफ 23 प्लस A33 है ना, A33 की वैल्यू क्या है 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ 33, तो 2 इंटू कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट -1 I प्लस j यानी 1 प्लस 3 इंटू माइनर ऑफ M13 प्लस -4 इंटू इसका फॉर्मूला -1 I प्लस j यानी 2 प्लस 3 इंटू माइनर ऑफ 2 3, यहां पे भी सेम प्लस 0 इंटू, ऐसा कर लो स्टूडेंट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 इंटू कोई भी नंबर उसका आंसर क्या आता है 0 ही आता है, तो इसको ही सॉल्व कर लो। 2 इंटू ये आएगा 1 प्लस 3 4 यानी -1 इंटू 4, और M13 कहां पे M13, ये M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये एलिमेंट जो, तो इसका डिटर्मिनेंट -2 -3 3 4 हो गया। उसके बाद माइनस, ये देखो -4 -1 रेज़ टू पावर 5, M23 कहां पे स्टूडेंट, ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसका डिटर्मिनेंट -1 -3 1 4। सेकंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट छोड़ दो, जो बचे एलिमेंट है उसका आपको डिटरमिनेंट लेना है, तो 2 इंटू ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू अगर बेस निगेटिव है स्टूडेंट और पावर अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर हमेशा +1 ही आता है। ठीक है, बेस अगर निगेटिव है -1 है तो ये आएगा 1, और इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू -2 -8 और ये +9 -4 इंटू -1 रेज़ टू पावर 5 आता है -1, इसको सॉल्व कर लो, 4 इंटू -1 -4 प्लस 3, 2 1 2 -8 प्लस 9 1 -4 इंटू +3 -4 + 3 -1, 2 1 2
2 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, 2 माइनस 4 कितना होता है -2। तो स्टूडेंट इस एग्जाम्पल का आंसर कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हमेशा याद रखो कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट एक्सपांडिंग अलोंग, अभी थर्ड रो है, फर्स्ट रो अगर आ गया तो थर्ड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम आ गया तो ये हो जाएगा, सेकंड कॉलम हो गया तो ये हो जाएगा, जरूरी नहीं कॉलम होगा, यहाँ पे थर्ड रो भी हो सकता है। तो थर्ड रो यानी ये है स्टूडेंट, तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी आपको, A31 A32 और A33, यानी कैसा A31 इंटू उसका कोफैक्टर लेना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड कॉलम में A13 और उसका कोफैक्टर लिया था। ठीक है, तो इसका एक सॉल्व एग्जांपल भी है स्टूडेंट, तो आप इसको इस एग्जांपल को अच्छे से समझो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। तो देखो स्टूडेंट, उसके बाद ये मैं एग्जांपल कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, ये फर्स्ट, सेकंड एग्जांपल और ये थर्ड एग्जांपल, ये 3 एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। आपको जो भी मैंने टॉपिक अभी तक पढ़ाया है उस टॉपिक से रिलेटेड है एग्जांपल, होमवर्क सॉल्व करके आपको ग्रुप में भेजना है। इसके साथ आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स की, वो एक्सरसाइज खत्म हो गई है। ठीक है, उसके बाद का जो पोर्शन है नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तब तक आप आज का लेक्चर जो है वो देख लो, और अगर आपको और कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप पूछ सकते हो। अगर समझ में आया होगा पोर्शन तो ये जो होमवर्क है ये आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, थैंक यू।